हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईआईटी मैथ्स जोन बाय अमित सर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मैट्राइसेस। क्लास 12 का टॉपिक है मैट्राइसेस। इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स समझ लिए थे। बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स भी का भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंडीशंस जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए हमारा। तो आप देखेंगे कि लिखेंगे आप कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है आपके पास, उसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए वो देखते हैं। लेट मैट्रिक्स ए एंड बी दैट इज, देख सकते हैं मैट्रिक्स एक आप ए ले लीजिए जिसका ऑर्डर m बाई n ले लेते हैं, एंड एक अदर मैट्रिक्स ले लेते हैं मैट्रिक्स b और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं n बाई p। ये आपके दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हमने ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप समझेंगे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या है। नंबर ऑफ कॉलम in first matrix should be equal to the number of row in second matrix। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये आपका इक्वल है तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू मैट्रिक्स। डेट इज, आपके पास मान लीजिए कि ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है आपके पास m बाई n, एंड इसी का मल्टीप्लाई करना है हमें मैट्रिक्स बी के साथ जिसका ऑर्डर है n बाई पी। इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि इंटरनल मेंबर, दोनों मैट्रिक्स के इंटरनल मेंबर शुड बी सेम। आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं नोट डाल के आप यहाँ लिख लेंगे इंटरनल मेंबर शुड बी सेम। अगर वो आपका दो इंटरनल मेंबर सेम होता है तभी उनके बीच का आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। डेट इज, यहाँ पे देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, अब इनके बीच का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ए बी। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों n ये कॉमन था हमारा, इंटरनल मेंबर था, शुड बी सेम। इसका जो नया ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m बाई पी। ये आपके ऑर्डर होंगे इस मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा m बाई पी होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, आइए मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास, यहां मैं समझा देता हूं आपको एग्जांपल के लिए। एक मैट्रिक्स है A, मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूं 2/3। इसका मल्टीप्लाई करने के बोलता हूं मैट्रिक्स B के साथ, इसका ऑर्डर ले लेता हूं 3/16। मान लीजिए ये ले लिया, दो मैट्रिक्स है,
इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज इंटरनल नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये आपके इक्वल हैं, ये आपके इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तभी आप उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब आपका बनेगा नया मैट्रिक्स वो बन जाएगा ए बी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो बचे हुए 2 हो जाएंगे 2/16। ये आपके इसके ऑर्डर हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए इसको मैं रब कर दूं। देखिए हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट हो गया होगा बच्चों। देखिए कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे हम, तो नंबर ऑफ आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल है तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके आइए इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। हाँ ठीक, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ इसको आप लिखते रहिए, मैं यहाँ कर देता हूँ काम आगे का। मान लीजिए 2 मैट्रिक्स आपके पास, मान लीजिए कि मैं ए क्रॉस बी आपने किया है, ए बी आ गया, मैं बोलता हूँ बी क्रॉस ए करके दिखाइए। मान लीजिए बी आपका मैट्रिक्स था, बी का ऑर्डर क्या है n/p है। मैं कहता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए मैट्रिक्स ए के साथ जिसका ऑर्डर है m/n। ये क्या बनेगा? क्या इनके बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मैंने क्या कंडीशन दिया था, आप इस पे नोटिस कीजिए। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, किसमें? फर्स्ट मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए इसके रो के इक्वल होना चाहिए। क्या यहां पे है इक्वल? एक बार चेक कीजिए आप। आइए, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज P, नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स इज M, P इज नॉट इक्वल टू M। ये आपका इंटरनल मेंबर इज नॉट सेम। यहां आप लिख सकते हैं इंटरनल मेंबर इज नॉट इक्वल या सेम कर दीजिए। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल इसका भी देख लें। आइए यहीं पे मैं कर देता हूं, सब कुछ एक साथ रहेगा, कंपेयर करके आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए मान लीजिए एक और ले लेता हूं, कलर चेंज कर लें ताकि आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि मैट्रिक्स है बी, अभी आपने किया था ए क्रॉस बी, आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। क्यों था? इंटरनल मेंबर सेम थे। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं क्या, b/a कीजिए, b को मल्टीप्लाई कीजिए a के साथ। b का ऑर्डर क्या है? 3/16। इसको मल्टीप्लाई करने किससे कर रहा हूं मैं? a से कीजिए। a का ऑर्डर क्या है? 2/3। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या पॉसिबल है? तो आप क्या देख रहे हैं, इंटरनल मेंबर जो है आपका यहाँ का इंटरनल मेंबर, इसका क्या है? नंबर ऑफ, मैंने बोला था ना, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। इक्वल है? ये इक्वल है? नहीं है। डेट इज मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक इस पे क्वेश्चन करेंगे, आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इतने से छोटा सा टॉपिक में भी आईआईटी ने अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है। ठीक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। ओके डियर, आइए तो हमने देखा था, क्या देख क्या रहे थे हम? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स देख रहे थे। मैट्रिक्स में हमने मेथड ऑफ, मतलब कहा जाए कि कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है।
उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर दोनों इक्वल है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन हमने सीख गए थे। अब हम देखते हैं क्या वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपने तो कंडीशन जान लिया, उनको बीच में हम मल्टीप्लाई कैसे कब करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका भी होता है, वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन की जब मैं बात करूं तो आपके पास पहला आता है रो बाई रो, दूसरा है वे रो बाई कॉलम, तीसरा है कॉलम बाई रो, और चौथा है, आखिरी है, कॉलम बाई कॉलम। ये आपके चार मेथड है इनको मल्टीप्लाई करने के। ये चार मेथड तो हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के, मगर ये चारों मैट्रिक्स इज नॉट अप्लीकेबल इन मैट्रिसेस। दिस ऑल मैट्रिक्स, दिस ऑल, ये सारे मेथड जो हैं आपके कहाँ पॉसिबल है? ऑल पॉसिबल इन डिटर्मिनेंट। ये सारे के सारे मेथड आपके डिटर्मिनेंट में पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट में आप इनमें से कोई भी मेथड लगा के आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट इन मैट्रिसेस ओनली रो बाई कॉलम इज पॉसिबल। मैट्रिक्स में हम रो बाई कॉलम ही मेथड यूज करते हैं, बट इन मैट्रिक्स रो बाई लिख दिया, रो बाई कॉलम मेथड इज यूज्ड। यही मेथड यूज किया जाता है। ओके डियर, ठीक। अब एक मैं क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे हम, फिर उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक हमने जान लिया, ठीक। आइए इसको करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लिकेशन का मेथड देख लिया, कंडीशन भी देख लिया, क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पे एक क्वेश्चंस करते हैं और इसको समझते हैं। इसी क्वेश्चन से हम मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको बस आप देखिएगा, जहाँ डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। एक बार नहीं, मैं दो बार नहीं, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताओगे। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आती है, नए नए जो बच्चे होते हैं क्लास 12th वाले, टारगेट वालों के लिए तो चलिए ये सब क्लियर होता है, मगर क्लास 12th वाले में जब मैं क्लास लेता हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, बीच में जाकर थोड़ा सा भूलने लगते हैं। इसी चीज़ को आप अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको समय और देना पड़ सकता है खुद पे। देखिए, दो मैट्रिक्स है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं पहला मैट्रिक्स, क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, बोलता है कि फाइंड ए बी इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मुझे ए बी निकाल के दिखाइए। तो पॉसिबल कैसे, वो कैसे चेक करेंगे? आपने ऑर्डर इसका चेक करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। आपको ऑर्डर इसका पता है, इसका कितने हैं, 3 रो है, 3 रोज है, वो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेम टू सेम। आपको पता है ये 3/3 है, ये कितना है, ये भी 3/3 है। मैंने आपको कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि दो मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ये 3/3 है, इसको मल्टीप्लाई आपको बी के साथ करना था, ये भी 3/3 है। तो आप क्या देख रहे हैं, इंटरनल मेंबर इसका सेम है कि नहीं? हाँ, यहाँ सेम है, 3 है। आप चेक कीजिए ना, देखिए यहाँ पे ये 3, ये 3। तो इसका जो नया ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा ए बी, वो क्या आएगा फिर बच्चों, वो आ जाएगा आपका 3/3 आ जाएगा। यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है यहाँ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल।
अब मल्टीप्लिकेशन कर, यही करना है आपको पूरे एक्सरसाइज में। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो पूरे एक्सरसाइज में आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले वो पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। अगर वो पॉसिबल हो रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, पॉसिबल है, कंडीशंस काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे जो हम पढ़े हैं, तो फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, आइए नेक्स्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ, हो सके आपको दिखेगा। ठीक, यहाँ से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए को मैं पहले लिख देता हूँ, हमें ए बी निकालना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी। ए बी जब फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ 1 -2 3 2 3 -1 0 2 4। इसका मल्टीप्लाई हमें बी मैट्रिक्स करना है। ये आपका है 3 4 -2 0 2 3 1 3 5। ठीक, ऑर्डर सेम है, हमें ऑर्डर का पता ही है। ऑर्डर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज काम इतना बड़ा करना है, थोड़ा सा लेंदी वर्क है मल्टीप्लिकेशन करना, कि ये थोड़ा बहुत नेगलेक्ट किया जा सकता है। आखिरी में आप लिख देना इसका। ओके, देखिए मैंने क्या बताया, ध्यान से आप सुनेंगे। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया। मैंने बोला रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम का मतलब क्या है? पहले मैट्रिक्स का रो, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहला एलिमेंट देगा। याद कीजिए पहली क्लास जहां मैंने बताया था कि एलिमेंट क्या होते हैं। अंदर जो ये लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? A11, A12, A13, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो मैंने क्या बोला, पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो क्या देगा? फर्स्ट एलिमेंट देगा। चलिए करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो आपका जो ये बनने वाला है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस हमें इसमें चाहिए, ठीक है, स्पेस एक कंज्यूम करता है, आप देखते जाइएगा। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 × 0 ये करेंगे, प्लस 3 × 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 × 3 -2 × 0 3 × 1 आपने यहाँ लिख लिया। अब बीच में प्लस साइन होगा, 1 × 3 प्लस -2 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो पहला एलिमेंट मिलेगा। इस नए मैट्रिक्स से जो ए बी मैट्रिक्स बनने वाला है ना, उसका आपका नया एलिमेंट मिलेगा। सेम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। चलिए 1 × 4, 1 × 4 प्लस -2 × 2, -2 × 2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एकदम नजरें टिकाए रखना, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर ब्लिंक किए ना नजरें तो आपका यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। सीखोगे तो जरूर मगर एक बार में नहीं सीख पाओगे। बस इसी कारण मैं इतना फोर्स कर रहा हूं कि आप ध्यान से यहां देखिए। -2 × 2 हो गया। अब बचा क्या? प्लस के साथ लिख देंगे 3 × 3, ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दूसरा एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट देगा पहले रो का, थर्ड एलिमेंट देगा पहले रो का। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × -2
प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ये हो गया पहले रो का एलिमेंट आपने तैयार कर लिया। ये अपने फर्स्ट रो का एलिमेंट आपने तैयार किया है। ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट तैयार किया है। ठीक है, ये सही है ना? ठीक, इधर भी सही है। आइए इसी तरह मैं करता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं करता हूँ थोड़ा फास्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ लिखूँ अगर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, ये हो गया आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कंप्लीटेड। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, बचेगा क्या प्लस के साथ -1 इंटू 5, ये आप कर देंगे तो हो गए। एक आखिरी बच रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहीं पे इसको भी कर लेंगे। तो ये बनता क्या है 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी वर्क है, बोर्ड्स वालों के बच्चों के लिए काम आता है। जैसे जेई मेंस में भी आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जेई मेंस एडवांस का, आप देखिएगा वहाँ भी ये यूज होगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का यूज होता है, मगर होगा अपने लेवल पे वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए। दोनों आप जेई मेंस के हैं, आप एडवांस वाले हैं, टारगेट बैच वाले हैं या बोर्ड वाले हैं, थोड़ा सा आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये अपना रोल हर जगह प्ले करता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो या आईआईटी के लिए आप तैयारी करो, हर जगह इसको आप सीखेंगे। ठीक है, आइए तो इसको हम जो कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू 4, ये आपने सीख लिया। कैसे किया आपने? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपने इसको सीखा। फिर से एक बार बता देते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हो गया। आइए नेक्स्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ भी देखिए, यहाँ आना चाहिए था 3/3 मैट्रिक्स, यहाँ आ रहा आपका 3/3। यही तो मिलाना, यही तो चेक करना आपको। देखिए आ रहा वो 3/3 मैट्रिक्स ही बनेगा उसका ऑर्डर। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ला देंगे हम लोग। आइए इसकी बात करते हैं। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं ना, ए बी आप लिख लेंगे। और 2 स्टेप में मैं कर देता हूँ, ठीक है आपको, ताकि आप धीरे धीरे करेंगे। आपको दिख रहा है क्या ऊपर? नहीं दिख रहा, सॉरी, मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ, ज़्यादा ऊपर लिख दिया। ठीक, इसको 2 स्टेप में कर लेंगे। हम निकाल रहे हैं क्या, ए बी निकाल रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए
3 into 1 3 प्लस -2 into 0 0 प्लस 3। इसको करें 1 into 4 4 -2 into 2 -4 प्लस 9। ये थोड़ा हटाना होगा, ठीक। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, -2 -3 2 जा 6 प्लस 15, ये आना है। नेक्स्ट 2 into 3 6 प्लस 0 -1। नेक्स्ट 8 प्लस 6 -3, इसका क्या है -4 प्लस 9 -5, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 0 प्लस 4 प्लस 12, ये 0 प्लस 6 प्लस 20, ये आपके आना है। ये हो गया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और सिंप्लीफाई भी कर दिया। आप इसको मिला लेना, ठीक है, मैच कर लेना अपने हिसाब से। आइए इसका मैं फाइनल आंसर यहाँ लिखता हूँ। जो आपका फाइनल आंसर आएगा ए बी, जो आएगा आपका वो मैं बता रहा हूँ। ए बी जो आएगा इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 3 6, 4 4 कैंसिल हो जाएगा 9, ये 6 2 8 7, ये 5 11 0 4 16 और 26, ये आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है। आपको होप सो दिख रहा होगा, इसका ऑर्डर भी देख लीजिए, 3/3 है। ये है 6, मैं बोल देता हूँ 6 9 7 5 11 0 4 16 और 26, यही आपका उत्तर है। अब इसको आपको वीडियो को जितनी बार आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखना है और इसको समझना है। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लासेस, थैंक यू ऑल।